हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के तटीय राज्य और स्थलबद्ध राज्य के विषय में बताएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। हमें विश्वास है कि भारतीय भूगोल का जो वीडियो हमने दिया है, भारत का सामान्य परिचय और भारत के भूगोल से संबंधित जो भी सामग्री आगे भी दी जाएगी आपको बहुत पसंद आएगा, और जो दिए वो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आज हम आपको भारत के तटीय राज्य और स्थलबद्ध राज्य के विषय में बताएंगे। तो आइए समझते हैं तटीय राज्य क्या होता है, स्थलबद्ध राज्य क्या होता है। इसको आप मौखिक रूप से समझ लीजिए। तटीय राज्य वह राज्य जो तट पर हो, जो भारत के वह राज्य जो समुद्र तट पर हो, वह तटीय राज्य होते हैं। जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, भारत के इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से जो जुड़े हुए राज्य हैं ये हमारे तटीय राज्य होते हैं। अब आप समझ होंगे तटीय राज्य वह राज्य जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं, वह राज्य जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं वह तटीय राज्य कहलाते हैं। और ऐसे राज्य जो समुद्र तट से सीमा नहीं बनाते हों या जो किसी राज्य से घिरे हों उसको स्थलबद्ध या लैंडलॉक कहते हैं। इसकी सही परिभाषा स्थलबद्ध की ये होती है कि वह राज्य जो किसी राज्य से घिरे हों या अंदर के सागर से घिरे हों। कहने का मतलब हो तट से न घिरे हों या अंदर हों, जो राज्य से घिरे हों, किसी तट की सीमा नहीं बनाते हों। देखिए एक चीज क्लियर करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तटीय राज्य। तटीय राज्य तटीय राज्य आप समझ गए हैं कि देखिए भारत का जैसे मैप है, जैसे भारत का मैप है। मैप हम बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन आप जानकारी के लिए जानें कि भारत की जैसे ये इंडिया है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर। अब इन दोनों से जो जुड़े हुए राज्य हैं वो तटीय राज्य हैं। स्पष्ट परिभाषा कि वे राज्य जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं, महासागर से सीमा बनाते हैं, तटीय राज्य कहलाते हैं। तो तटीय राज्य भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं यह प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। लोग 9, 10 इस तरह कंफ्यूजन होता है। प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं और ये भी चर्चा करते हैं कितने हैं, कौन कौन से हैं। अब आप ये समझिए कि तटीय राज्य भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं। कुल तटीय राज्य, अगर सीधे सीधे प्रश्न आता है तो आप आंसर लगाइएगा 9। कौन सा? 9। और कुल तटीय केंद्र शासित राज्य, कुल तटीय केंद्र शासित राज्य 4, केंद्र शासित राज्य 4। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सीधे सीधे बनता है कुल कितने राज्य हैं 9, कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं 4, या कुल कितने राज्य केंद्र शासित राज्य हैं 13। जिस तरह प्रश्न बनेगा आप उसको देख लीजिए। एक एक पे चर्चा करते हैं। नंबर 1, जैसे आप समझ लीजिए कि आपका गुजरात हो गया है। मैप हम बहुत अच्छा नहीं बनाते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप मैप ले लीजिए, उससे समझिए, या सादा मैप ले लीजिए, उस पर अपना बना लीजिए, उस पर अपना इसका इंडिकेट कर लीजिए, या अपने हाथ से मैप बना के इस तरह आप करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। गुजरात हुआ, आपका महाराष्ट्र,
आपका महाराष्ट्र, गोवा। देखिए, मैं इसके आप समझिएगा हम क्या बता रहे हैं और अपने हिसाब से मैपिंग कर लीजिएगा, लेकिन जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। गोवा के बाद आपका कर्नाटक, गोवा के बाद आपका कर्नाटक, फिर आपका केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर आपका तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद आपका उड़ीसा, फिर आपका पश्चिम बंगाल। छोटी सीमा यही बनाता है। तो आपके 9 हुए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। ये आपके 9 स्टेट हुए, 9 स्टेट हैं जो आपके तटीय राज्य हैं। तो कहने का आप लिख लीजिए गुजरात, आपको मैप से आसानी हो जाए। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 आपका कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, और नंबर 8 उड़ीसा, नंबर 9 पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 स्टेट ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से मिलती है, तटीय राज्य हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, मैप से भी समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए। कुछ बारीक चीज हम अभी आपसे चर्चा करते हैं। पहले आप अब केंद्र शासित प्रदेश जान लीजिए। ये 9 है, 9 हो गए कुल राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश में आप जान लीजिए। केंद्र शासित में हमने 4 बताया है। तो नंबर 1 आप यहां समझ लीजिए कि ये आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार। यहां आपका क्या हो गया, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। यहां आपका हो गया दमन द्वीप, और यहां आपका हो गया पुडुचेरी। यही आपका पुडुचेरी। तो आपका कौन कौन सा हो गया इसमें, अंडमान एंड निकोबार नंबर 1, नंबर 2 आपका लक्षद्वीप, नंबर 3 आपका दमन द्वीप, और नंबर 4 आपका पुडुचेरी। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, पुडुचेरी। ये आपके 4 हो गए, 9। अब समझिए क्वेश्चन। अब आपका तो क्लियर हो गया कि कितने तटीय राज्य हैं, 9, कितने के शासित तटीय राज्य है, 4, कुल कितने हैं तटीय केंद्र शासित राज्य, वैसे राज्य 13। अब प्रश्न जहां से लोग कंफ्यूज होते हैं इस तरह बनता है
तो आप समझिए, अगर पूछता है, इसको आप यहां हम आपको समझाते हैं, ये पूछता है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, तो आप लगाइएगा गुजरात 1214 किलोमीटर, 1214.70 किलोमीटर, ये सबसे बड़ा तटीय राज्य है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो आपको गोवा करना है। गोवा का सबसे छोटा है 101 किलोमीटर, 101 किलोमीटर। यह चीज आप जरूर याद रखिएगा। अब हम प्रश्न पर ही फोकस कर रहे हैं कि कैसे प्रश्न बनता है, जहां आप डाउट में होते हैं कि यदि प्रश्न बनता है कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, गुजरात, सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है, गोवा। अब राज्य में कभी कभी क्रम से भी पूछता है, तो अगर पूछता है कि तटीय राज्यों का बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इस तरह से हो, हम सबका किलोमीटर आपको नहीं लिख के बताएंगे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, सबकी तटरेखा की लंबाई आपको याद करा दें। आप एक बार तो याद कर लेंगे, एग्जाम शायद नहीं रिवीजन करेंगे और एग्जाम में जाएंगे गलत करके आएंगे। हमारी बातों को समझिए, एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगी, इससे बाहर प्रश्न भी नहीं पूछेगा। ऐसे पूछता है कि तटीय राज्य आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, या जब आपको शुरू के दो सबसे बड़े या छोटे याद रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझिए, अगर पूछता है तीन बड़े तटीय राज्य, इसको आप समझ लीजिए, इस तरह से पूछता है तो सबसे पहले आपका गुजरात, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। फिर नंबर दो पे किसका आता है, आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पर तमिलनाडु। नंबर 3 पर तमिलनाडु, ये याद होना चाहिए, आप इसको रख लीजिए। अगर हम लंबाई लिखाते हैं, इसका बताए हैं 1214.70 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 973.70 किलोमीटर और तमिलनाडु का 906.90 किलोमीटर। तो ये अब इसी तरह सबका किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद करिए, सबका किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप यहां समझ लीजिए गुजरात, क्योंकि यहां कर्व है, देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे धागा रख के इसको नापिए और फैला दीजिए तो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले गुजरात, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु, ये दोनों किनारे वाले। देखिए महाराष्ट्र का भी कम है, गोवा का, कर्नाटक का, केरल का, इन दोनों का ज्यादा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का। तो आप इतना याद कर लीजिए कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सबसे छोटे का पूछता है, तीन छोटे तटीय राज्य, इस तरह है। सबसे पहले आप गोवा, ये सबसे छोटा है, गोवा सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा पश्चिम बंगाल है। गोवा है, गोवा से थोड़ा बड़ा पश्चिम बंगाल है, और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा आपका कर्नाटक है। जैसे गोवा 101 किलोमीटर है, तो पश्चिम बंगाल आपका 157 किलोमीटर है, कर्नाटक 190 किलोमीटर है। इस तरह से आपका है 208, 157.50। तो कहने का मतलब है कि आपको ये याद होना चाहिए, तीन तटीय राज्य बड़े, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छोटे में गोवा सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा पश्चिम बंगाल है, उससे थोड़ा बड़ा कर्नाटक है।
अगर इतना पता रहेगा तो अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा तटीय राज्य बड़ा है, गुजरात विकल्प नहीं तो आप आंध्र प्रदेश लगाएंगे, आंध्र प्रदेश विकल्प नहीं तमिलनाडु लगाएंगे, या उसको क्रम से व्यवस्थित करेंगे। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कौन सा सबसे छोटा है तो गोवा। अब उनको आरोही अवरोही क्रम में जब पूछेगा, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा से थोड़ा बड़ा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, इस तरह से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज आप और समझिए कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी, यहां आप समझिए अंडमान निकोबार की लंबाई 1962 किलोमीटर है। बारीक चीज एकदम समझिए कि अंडमान निकोबार की लंबाई 1962 किलोमीटर है। अब यहां एक क्वेश्चन आपको हम महत्वपूर्ण बता रहे हैं, इसमें अगर क्रम से पूछता है, अगर इसमें क्रम से पूछता है तो आप ये समझिए कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार है। उसके बाद आपका नंबर, इसमें आप समझ लीजिए कि देखने में भी लगता है सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, फिर लक्षद्वीप 132 किलोमीटर है, फिर आपका पुडुचेरी है, फिर आपका पुडुचेरी है 47.60 और दमन दीव है 42.50। अब इसमें आपको बहुत कुछ नहीं करना, अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है जो तटीय राज्य है। अब उसके बाद आपका लक्षद्वीप देखिए काफी फैला हुआ है, जैसे इस तरह से इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, कुछ पे जीवन है, कुछ निर्जन है, इस तरह से ये लंबा है। तो आप इसको ये समझिए कि दूसरे नंबर पे आपका ये आ जाता है, तीसरे नंबर पे आपका पुडुचेरी और चौथे पर दमन दीव। पुडुचेरी थोड़ा बड़ा, दमन दीव थोड़ा छोटा है। तो अब आप स्पष्ट हो गए। अगर राज्य पूछता है तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छोटे में गोवा, उससे थोड़ा बड़ा पश्चिम बंगाल, उससे कर्नाटक, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इतना याद हो, सबसे छोटा गोवा, तो आपका काम हो जाएगा। और तटीय पूछता है तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा, उसके बाद लक्षद्वीप, फिर पुडुचेरी, फिर दमन दीव। अब आप समझिए, अगर ये प्रश्न बनता है, लोग गलत करके आते हैं। प्रश्न क्या बनता है, कौन सा राज्य, प्रश्न यहां समझिए, कौन सा राज्य या केंद्र और केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। इस तरह प्रश्न बनता है कि राज्य या केंद्र शासित राज्य। तो आप समझ रहे हैं कि गुजरात की तटरेखा 1214 है और अंडमान निकोबार की 1962 है। तो ज्यादा किसकी हुई, अंडमान निकोबार की। तो इसका उत्तर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। यही क्वेश्चन कंफ्यूज करता है लोग। देखें कौन सा राज्य, केंद्र शासित राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। पहला ऑप्शन गुजरात दे देगा, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा उठाकर अंडमान देगा। गुजरात देख कर आदमी हल कर देगा, ऐसा नहीं करना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि केंद्र शासित राज्य की पूछे तो अंडमान, केवल राज्य की पूछे तो गुजरात, दोनों को मिला के पूछे तो अंडमान की सबसे बड़ी है। इस चीज को आपको फोकस करना है। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंस है कि यदि आरोही और अवरोही क्रम में आपको राज्य केंद्र शासित मिला के पूछे तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको, क्योंकि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु याद है तो सबसे पहले आप अंडमान निकोबार का लगाएंगे, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्योंकि और किसी में 132, 42, 47 से कम है, क्योंकि गोवा की 100 किलोमीटर है। तो 101 किलोमीटर दमन दीव, पुडुचेरी गोवा से भी कम है और लक्षद्वीप 132 है। तो कहने का मतलब है कि यह राज्य और केंद्र शासित का मिला के पूछे आरोही और अवरोही तो आपको गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अगर एक क्रम पता है तो ऊपर से अंडमान निकोबार, तब गुजरात, तब आंध्र प्रदेश, तब तमिलनाडु क्लियर हो जाएगा। ये रहा तटीय राज्य। एक बार आपको फिर से रिवीजन कर दें कि 9 राज्य, 4 केंद्र शासित तटीय राज्य हैं। 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन दीव। सबसे बड़े केरल, सबसे छोटा गोवा, क्रम में गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केंद्र शासित में अंडमान, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। यह दोनों को मिला के पूछता है तो सबसे बड़ा अंडमान, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये रहा आपका तटीय राज्य। अब हम चर्चा कर लेते हैं स्थलबद्ध। स्थलबद्ध राज्य जो है इसको लैंड लॉक बोलते हैं। लैंड लॉक नाम से स्पष्ट है जो जमीन से लॉक हुआ हो, बंधा हुआ हो। तो जैसे इसकी परिभाषा है, समझ लीजिए कि वैसे राज्य जिनकी सीमा किसी तट से नहीं रखती है, जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हो। इसकी परिभाषा में अगर कहीं लिखना है भी समाहित कर सकते हैं कि जिसकी सीमा चारों तरफ से स्थल से घिरे हो या आंतरिक सागर से मिलते हैं तो भी चलेगा। तो मूलतः इसकी परिभाषा के ऐसे राज्य जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हों या आंतरिक सागर से घिरे हों या आंतरिक सागर से लगे हों तब भी चलेगा, तो लैंडलॉक होते हैं। लैंडलॉक जो चारों तरफ से घिरे होते हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं? 5 राज्य स्थलबद्ध हैं। 5 राज्य स्थलबद्ध हैं। आप समझ रहे हैं कि 5 राज्य हैं, इनका आप नाम याद कर लीजिए, मैप में जाकर मैपिंग कर लीजिए, मैप खोल के देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हरियाणा, दिल्ली के बगल हरियाणा। आप मैप देखिए, कहीं भी ये तट नहीं है, स्थलबद्ध है, पूरा स्थल में घिरा हुआ है। हरियाणा के बाद आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आपका बिहार से अलग हुआ झारखंड और फिर अभी आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना, ये हमारे हैं। याद करना आसान है। दिल्ली के पास हमारा हरियाणा लैंडलॉक है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ हमारा छत्तीसगढ़, ये लैंडलॉक है। झारखंड, बिहार से अलग हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो लैंडलॉक जो चारों तरफ से घिरे हों, किसी न किसी स्टेट से घिरे हों, वो लैंडलॉक होते हैं। हमारे 5 राज्य हैं। तो ये रहा हमारा तटीय स्थलबद्ध राज्य। इसको आप ध्यान देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज परीक्षा पर जो पूछे जाते हैं। तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमको कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए और कमेंट के जवाब हम जरूर देंगे। जो भी असुविधा हो, जहां ना समझ में कमेंट करिए, पूरा समाधान किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।